Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will learn basic calculations in Excel spreadsheet. नंबर फर्स्ट एडिशन, सेकंड नंबर पर सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, थर्ड पर हम डिवीजन सीखेंगे, फोर्थ पर हम मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद फिफ्थ पर हम एवरेज सीखेंगे, एवरेज निकालना, सिक्स नंबर पर हम काउंट का फंक्शन देखेंगे, सेवन पर मैक्सिमम, उसके बाद 8 पर मिनिमम, 9 प्रॉपर देखेंगे, इसकी क्या फंक्शन है, 10 के ऊपर हम ट्रिम एक कमांड है, ट्रिम को हम जो है ना वो देखेंगे, उसके बाद 11 पर अपर केस अपर कमांड है, और 12 के ऊपर लोअर है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एक्सेल के अंदर हम जाते हैं, ठीक है। ये और इसके लिए हमें जो है ना वो डाटा चाहिए। हमने कुछ फिगर्स यहाँ पे लिख लेते हैं, 60, 89, 55 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम इसको सम कर लेते हैं, यहाँ पर हम जो है ना टोटल कर लेते हैं, टोटल, ठीक है। तो जी, तो यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम, और यहाँ से हम इसको रेंज दे देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम माउस के साथ क्लिक करके नीचे ले आएंगे और इसको एंटर कर देंगे। तो ये आपके पास हो गया सम, है ना वो। यहाँ से हम इसको रेड कर देंगे ताकि आप, अब देखें एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर हम इक्वल टू लिखेंगे, सम करेंगे, ठीक है, और खुद ही इसको रहेंगे। अब देख लेंगे कि डी जो है ना, ये डी है, कॉलम वाइज देखेंगे, और रो वाइज यहाँ से देखेंगे D3 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे D3, ठीक है। अब कॉलन डाल देंगे। अगर हमने कुछ रेंज देनी है तो कॉलन जो है ना वो हम इंसर्ट कर लेंगे, उसके बाद आखिरी देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ से डी कॉलम वाइज और रो वाइज हमारे पास D7 आ रहा है, तो यहाँ पर हम D7 टाइप कर देंगे, और इसके बाद ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट बंद कर लेंगे और इंटर कर लेंगे। ये आपके पास जो है वो इस तरह से भी सेकंड मेथड इसका ये है। और एक और तरीका भी है इसका कि मिसाल के तौर पर इसको डिलीट में कर देता हूँ, इसमें उसी तरह मैं सम लिखता हूँ, ठीक है, SUM सम। बल्कि आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, सम के बगैर भी। अगर मल्टीपल आपने अगर बीच में से सिलेक्टिव जो है ना वो अगर आपने करने हैं, सिलेक्टिव चीज़ें उठानी है, उनका सम आपको चाहिए कुछ वैल्यू का, तो आपने क्या करना है कि आपने इसको फर्ज किया, पहले ये वाली वैल्यू आपने सम करनी है, मिसाल के तौर पर बीच में ऑपरेटर आपने यूज़ करना है सम का, ठीक है। उसका फर्ज किया ये वाली लगानी है तो ये वाली लगा लें। उसके बाद मिसाल के तौर पर आपने ये वाली करनी चाहिए आपको स्पेसिफिक, तो आप ये, यानी कि इस तरह से भी आप इसको स्पेसिफिकली जो है ना वो आप इसका सम निकाल सकते हैं, टोटल इसका निकाल सकते हैं। इसका एक शॉर्ट फार्मूला भी है, इसमें आल्ट आप प्रेस करेंगे, आल्ट और ये इक्वल टू का निशान, यानी कि अंगूठा आपने प्रेस करना, आल्ट इक्वल टू का निशान, ठीक है, और इंटर, ठीक है। आल्ट और इक्वल टू का निशान ये ऊपर भी, यानी कि सम आपको फार्मूले में शो होगा। आल्ट और इक्वल टू का निशान आपने अंगूठे प्लस करना है, मिसाल के तौर पर आल्ट और प्लस का निशान आपने अंगूठे प्लस करना है, ये वाली कमांड आपने इस्तेमाल करनी है। तो इस तरह जो है ना आप इसको देख सकते हैं कि ये इस कमांड के थ्रू मैंने शॉर्टकट जो है ना इसके ऊपर। अब इसके बाद है सब्ट्रैक्शन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, जी सब्ट्रैक्शन में ये है कि दो जो है ना वो किसी भी दो वैल्यू से एक वैल्यू है, फर्ज की हमारे पास 346 है, इसमें से हमने जो है ना वो ये वाली वैल्यू हमने निकालनी है, 89 वाली वैल्यू हमने निकालनी है। तो यहाँ पर हम इसका सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, इसको वही उसी तरह से इक्वल टू का, क्योंकि किसी भी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी फार्मूला को अप्लाई करने से पहले, परफॉर्म करने से पहले आपने जो है ना वो इक्वल टू का साइन जो है ना लाजमी प्लेस करना है, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन एक्सेल नहीं परफॉर्म करेगा। जी, तो हमने जो है ना वो ये इक्वल टू का साइन हमने प्लेस किया, उसके बाद हमने फर्स्ट वैल्यू ली, बड़ी वैल्यू से हमेशा सब्ट्रैक्शन होती है ना, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले हमने F4 ले लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कॉलम वाइज ये हमारे पास F है, और ये रो वाइज जो हमारे पास आ रहा है वो 4 आ रहा है। तो उसके बाद माइनस का ऑपरेटर, चूंकि वो सब्सट्रैक्ट के वाले से हम बात कर रहे हैं, तो उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास
ये है, तो क्लिक कर देंगे तो ये आप यहाँ से आपका सब्सट्रैक्शन जो है ना वो जो है ना हो गया है, सब्सट्रैक्ट होकर आ गया, यानी कि इस वैल्यू में से ये वैल्यू निकाली हमने, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी तरह से मल्टीप्लाइकेशन। अब मल्टीप्लाइकेशन क्या है कि मल्टीप्लाइकेशन में यह है कि ये दोनों ज़रब होंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई होंगे। उसी तरह से इक्वल टू का निशान, इक्वल टू का साइन आप इसमें प्लेस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद दिस जो आपने मल्टीप्लाई जिनके ऊपर परफॉर्म करना है, जिन वैल्यूज के ऊपर आपने मल्टीप्लाई परफॉर्म करना है, तो उनको आप उनको आपने यहाँ पर लिख देना है। मिसाल के तौर पर फर्स्ट वैल्यू ये हमारे पास, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई का फंक्शन इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। स्टेरिक जो है ना हम यूज करेंगे, ये 8 को शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो स्टेरिक आ जाएगा। दूसरा ये करेंगे, दूसरी वैल्यू तो इंटर करेंगे तो ये आपके पास ज़रब होकर या मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से डिवीजन, ठीक है ना, तो इसी तरह से डिवीजन आपका है। अब डिवीजन में ये है कि इसी तरह से इक्वल टू हमें ये हमने नीचे रखना है, इसको मल्टीप्लाई, इसको यानी कि इसको सब मल्टीप्लाई आपने करना, इसको आपने डिवीजन करना है। अपने डिवीजन का साइन आपने जो है ना वो डाल देना है। तो डिवीजन के साइन इसी तरह शिफ्ट के साथ जो है ना वो आपने करना है, बल्कि शिफ्ट के साथ नहीं, वैसे आपने ये वाला साइन प्रेस करना है, फॉरवर्ड स्लैश, इसको कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश। तो ये वाला साइन आपने इस्तेमाल कर देना है और उसके बाद आपने दूसरी वैल्यू भी लिख देनी है। इंटर करेंगे तो ये आपके पास 4 आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई जो है ना वो इसने परफॉर्म कर दिया है, जो कैलकुलेशन मल्टीप्लाई की है वो परफॉर्म कर दिया है, यानी कि इसको डिवाइडेड इसके साथ डिवीजन कर दिया है, इसको डिवाइड बाई ये करेंगे तो ये इसका आंसर होगा। तो डिवीजन के लिए जो ऑपरेटर का साइन है वो आपकी फॉरवर्ड स्लैश है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाली फॉरवर्ड स्लैश, इसको हम फॉरवर्ड स्लैश भी कहते हैं ये। तो ये इस तरह से हम जो है ना उसके बाद हम करते हैं काउंट, ठीक है, यानी कि काउंट कर लेते हैं इसका। ये ना काउंट हमेशा याद रखें कि ये आपका फिगर्स को काउंट करने के लिए जो फिगर वैल्यू है, जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज में डाटा है, चूँकि हमारे पास डाटा मुख्तलिफ फॉर्म में होता है। मिसाल के तौर पर आपका जो है ना वो अल्फ़ाबेटिक डाटा हो सकता है, ठीक है ना, और न्यूमेरिकल डाटा हो सकता है, कोई पिक्स में डाटा हो सकता है, कोई वीडियो में, ऑडियो में, तो मतलब इसके होते हैं फॉर्म होते हैं। तो इसमें यानी कि जो काउंट होता है ये आपका फिगर्स में जो डाटा होता है, जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं उसको काउंट करने के लिए होता है। तो इसी तरह से हम सबसे पहले यूजुअली हम इसको करेंगे इक्वल टू का साइन, उसके बाद हम इसमें लिखेंगे काउंट, COUNT काउंट, ठीक है, और इसको ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट शुरू, और वही रेंज दे देंगे, या ऊपर हमने प्रेस करके यहाँ से माउस को प्रेस करते हुए राइट बटन को नीचे लेके आना है और उसको ब्रैकेट बंद कर देना है और इंटर कर देना है। तो ये हमारे पास 5 है, ये देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5। अब इसमें यह है कि आपके पूरे पेज के ऊपर फर्ज के वैल्यू हैं लिखी हुई हैं, काफ़ी सेलों के अंदर 100 फर्ज किया या 50 सेलों के ऊपर, तो वो सारी जो है ना वो काउंट करके आपको ये जो है ना वो ये फंक्शन आपको दे देगा। काउंट का जो फंक्शन है, काउंट की जो कमांड है, वो काउंट करने, तमाम वैल्यूज को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है ना वो एवरेज यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। एवरेज के लिए हमें जो है ना सबसे पहले हमें इसका टोटल चाहिए, टोटल पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। सम उसी तरह से ये शॉर्ट कमांड में यूज़ करता हूँ, आल्ट के साथ इक्वल टू का साइन प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर हम वो निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। अब एवरेज कैसे होती है कि यानी कि ये, यानी कि दिस वन जो प्लस है, वैल्यू जो सारी प्लस आपने करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ। तो नंबर ऑफ वैल्यूज जो है ना हमने काउंट की थी वो कितनी है, इसको दोबारा आप देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 के साथ हम इसको जो है ना वो कर लेंगे यानी कि आपके, तो उसके बाद into 100 कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास है जो है ना वो आपका एवरेज जो है ना निकल आए, परसेंटेज, जिससे से परसेंटेज मार्क्स होते हैं, ठीक है। ये आपकी एवरेज आ गई। इसके हम देख लेते हैं, अपर केस में हम डाटा कुछ लिख लेते हैं, माई
देखें अब ये है प्रॉपर, यानी कि ये आपका अपर में नहीं है ना ही ये लोअर में है, ठीक है। अब इस सेल के अंदर डाटा, अब इसमें नहीं है बल्कि इस सेल के अंदर डाटा लिखा हुआ है, तो इसी सेल को हम फिर रेफरेंस के तौर पर इसी के ऊपर हम अप्लाई करेंगे कमांड। तो जी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपर, पहले सबसे पहले इक्वल टू का निशान, उसके बाद अपर, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट शुरू, और वो वाला सेल हम दे देंगे जो कि C10 है, ठीक है। अब इसको बंद कर देंगे और एंटर करेंगे, तो ये आपका तमाम जो है ना वो लिखा हुआ जो आपका अल्फाबेटिक डाटा है वो आपका अपर केस में आ चुका है, यानी कि आप कैपिटलाइज इसको कर सकते हैं। अपर कमांड के थ्रू आप कैपिटल आप जो है ना टेक्स्ट आप कर सकते हैं जी। तो इसी तरह इसको लोअर अगर हम बनाना चाहते हैं तो लोअर लिखेंगे, ठीक है। लोअर लिख के हम उसी तरह से हम इसको सेल का रेफरेंस, सेल का नेम दे देंगे, एंटर कर देंगे, तो ये आपका सारा लोअर में आ गया है, ठीक है। अब इसी तरह से फर्ज किया इसके अंदर में थोड़ा सा ना वो कर लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ, इसका स्पेस बढ़ा लेता हूँ कुछ, ठीक है ना। इसका फर्ज किया मैं स्पेस बढ़ा लेता हूँ, इसको स्पेस बढ़ा लेता हूँ, इसको स्पेस। अब इस स्पेस को खत्म करने के लिए हमारे पास कमांड भी है, कमांड इक्वल टू ट्रिम, TRIM, ट्रिम, ठीक है। उसी तरह से ब्रैकेट शुरू, और यहाँ पर मैं इसको करूँगा क्योंकि हमारे पास सेल के अंदर टेक्स्ट जो है ना वो यहाँ पर C10 में है, और इसको ब्रैकेट बंद कर दूंगा। ये हमारे पास ट्रिम होकर डाटा आ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तमाम स्पेसिस को इसने खत्म कर दिया है, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 एक्स्ट्रा जितने भी स्पेसिस हैं वो खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब इसी तरह से एक और कमांड हम देखते हैं, मिसाल के तौर पर ये जो है ना वो है आपका न्यूमेरिक, ये है कैपिटल, हम कर लेते हैं इसे, यहाँ पर जो है ना वो इसको भी कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें कि कैपिटल, अब यहाँ पर मैं इसको कमांड इस्तेमाल करता हूँ प्रॉपर, ठीक है, इक्वल टू प्रॉपर, ठीक है। अब ये प्रॉपर में आ जाएगा, ठीक है। इसको ये करेंगे, उसके बाद उसका सेल का नेम लिख देंगे, ठीक है। ये उसका हमने, और इसको एंटर करेंगे तो ये आपका प्रॉपर केस में आ गया। देखें जो कैपिटल हैं वो सारे रिमूव हो गए। अब जिस तरह से नेम कैपिटल था उसने वो प्रॉपर में कर दिया है, इजाज कैपिटल में था वो प्रॉपर में कर दिया है। तो ये प्रॉपर जो है ना वो हम कमांड इसलिए यूज करते हैं, इसका प्रॉपर फंक्शन इसलिए यूज करते हैं कि अगर हम तमाम जो बीच में कैपिटल हैं या लोअर केस में हैं या जिस, तो वो आपका अपर केस में है, तो वो आपको एक प्रॉपर सेंटेंस, प्रॉपर एक फॉर्म के अंदर आपको जो है ना वो आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी अप्लाई कर सकते हैं जी। तो इसके अलावा जो है ना वो आपकी कमांड कौन सी रह गई है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैक्सिमम, मिनिमम, ट्रिम, लोअर, ठीक है, ठीक हो गया जी। काउंट भी हो गई, सब्ट्रैक्शन भी हो गई, ट्रिम भी हो गई, प्रॉपर, अपर, लोअर भी हो गई, और इसमें मैक्सिमम जो है ना मिनिमम रह गई। तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम देख लेते हैं, ठीक है जी। तो मैक्सिमम मिनिमम, अब यहाँ पर ही हम देखते हैं, यहाँ पर हम मैक्सिमम कर लेंगे। मैक्सिमम क्या है, अब यहाँ पर हम इसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लेस इक्वल टू, और अब यहाँ पर रेंज दे देंगे, जहाँ डाटा की जिस डाटा में से आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए उसकी रेंज आपको देनी पड़ेगी। इस तरह से आपको दोबारा आप देख लें, थोड़ा सा दोबारा आप देख सकते हैं, इक्वल टू, उसके बाद आप जो है ना वो मैक्सिमम MAX आप लिखेंगे, ठीक है, MAX, उसके बाद आप यहाँ पर रेंज दे देंगे और इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 89 है, जबकि 2 है, 2 बार रिपीट हो रही है, लेकिन इसने जो है ना वो उसको उठा लिया है। उसके बाद है मिनिमम जी। मिनिमम के लिए क्या हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, इसको इक्वल टू MIN, ठीक है, MIN, और उसके बाद ब्रैकेट शुरू, और ये रेंज दे देंगे जिस डाटा में से आपने छोटी वैल्यू कम स्मॉलेस्ट में वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ये देखें यहाँ पर इस डाटा में स्मॉलेस्ट यानी जो हमने रेंज दिया है उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू 34 है, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम और जितनी भी कमांड्स थी हमारी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमने सारी कवर करी हैं। एडिशन अभी हम देखा है, डिवीजन, एवरेज, मैक्सिमम, ठीक है ना। प्रॉपर केस हमने देखा, अपर, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, काउंट, ट्रिम की कमांड, और लोअर की कमांड भी हम देख सकते हैं कि ये तमाम केसेस को लोअर करने के लिए है,
आपके जितने भी अपर केसेस हैं वो लोअर जब हम लिखेंगे तो वो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर देख भी सकते हैं, इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर आप देख लें कि इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेंगे लोअर, ठीक है, और इसको ये दे देंगे, यहाँ पर ये दे देंगे, लेकिन जो सेल का नेम है वो दे देंगे, और ये सारा इसने लोड कर दिया है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें भरपूर। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाफिज़।